हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं फिर से आ चुका हूँ गेम खेलने। और मेरा जीव भाई नहीं आया है कि वो स्कूल गया है, तो मैं खेल रहा हूँ। अभी तो मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता, पर मैं जा रहा हूँ। ठीक है। कि ब्राह्मण को किसी भी ऐसे जानवर का मांस नहीं खाना चाहिए जो रिलीजियस सैक्रिफाइस के अलावा किसी दूसरे पर्पस से मारा और ये रहा कार पंपकिन चाहिए मुझे। ब्राह्मण को मांस खाना चाहिए। क्षत्रिय को देवताओं को और अपने पितरों को प्रसन्न करने के बाद मांस खाना चाहिए, और वैश्य अपने पितरों की पूजा करने के बाद खरीदा हुआ मांस खा सकते हैं। अब मनुस्मृति को देखो। मनुस्मृति के चैप्टर 5 वर्स 27 में कहा गया है कि आप मांस खा सकते हैं जिसे मंत्र से पवित्र किया गया हो, पानी से स्प्रिंकल किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, स्क्रिप्चर्स में थोड़े बहुत रेफरेंसेस मिल जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कौन खाता है। आज का जमाना अलग है, परंपराएं बदल चुकी हैं। ये बात डाइजेस्ट होनी काफी मुश्किल लगती है, लेकिन बात सच है। आज के समय में भी मांस खाना बहुत से ब्राह्मणों के कल्चर का हिस्सा है, और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। कोंकण क्षेत्र के कई सरस्वत ब्राह्मण उनका कहना है कि केवल मछली अभी तो ये वाला खेलते हैं, नया आया है। और मछली सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि रिचुअल्स का भी। फिर से आ गए हम लोग रोब्लॉक्स माय बाय डेज कार्स। ये वाला खेल में स्पीक करते थे। और भाई भाई पैसे आ गए। पैसे कितने, वो भाई सीधा आसमान पर। कितने का है? 5 के का है तो खरीद सकता हूँ। स्विंग प्लेस, वॉल्केनो, हॉट डॉग स्टैंड प्लेस। कई लोग कहते हैं कि स्क्रिप्चर्स में पशु बलि का भी मेंशन किया गया है, वो सिर्फ एक मेटाफर है। इसका मतलब है आपके अंदर के पशु की बलि दे। लेकिन असलियत में दोस्तों स्क्रिप्चर हम हिस्ट्री में मंदिरों में लिटरली ऐसा होते हुए देख रहे हैं। मांस और धर्म साथ-साथ चलते रहे। अब यहाँ पर एक ऐसा सवाल आता है जो बहुत से लोगों के मन में होता है कि क्या पांडवों ने और श्री राम ने मांस खाया होगा। अब कॉमन सेंस लगाई जाए तो जंगल में कौन 12 साल तक उनके लिए पनीर बटर मसाला बना रहा हो। क्या केवल पेड़ों से फल तोड़कर खाते हुए पांडवों ने 12 साल निकाल दी? हमें यहाँ पर गैस करने की जरूरत नहीं। अध्याय 256 पर जरा नजर डालिए। युधिष्ठिर को एक सपना आता है जिसमें कुछ हिरण उनके पास आते हैं और कहते हैं कि उनके भाइयों ने इतने सारे हिरणों को मार डाला है, पर केवल वे शेष बचे। वे युधिष्ठिर से अनुरोध करते हैं कि उन्हें बीज की तरह रहने दें ताकि वो फिर से बढ़ सके। युधिष्ठिर को दुख होता है और फिर वो अपने भाइयों से कहते हैं कि हम एक जंगल में हिरण ही खत्म होने लगे। अब यही सवाल रामायण में राम ने भी मांस खाया। सच बात यह है दोस्तों कि वेदों और वाल्मीकि रामायण में भी मीट खाने के उदाहरण मिलते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी अपनी किताब द ईस्ट एंड द वेस्ट में लिखा है आधुनिक वैष्णव एक दुविधापूर्ण स्थिति। अभी तो कोई खेल रहा है क्या? ये मैं हूँ, मतलब मेरा कैरेक्टर है। मांस का सेवन करते हुए और मदिरा पीते हुए दिखाया गया। सीता देवी रिवर गॉडेस 99 नाइस। फिर से आ गया मैं 99 में। अब चलो फाइनली मैं आ गया हूँ खेलने 99। अब मैं एक ही जाया होगा ना। अभी तो मैं आ चुका हूँ अंदर सर्वाइन 99 में फाइनली। एंटर बटन और अर्जुन की अपनी कसम देखी। अभी एक्स मुझे पता है, मैं बहुत खेलता हूँ ये। तो मेरा भी वही हश्र जो उनका होता है, जो अपने माँ या बाप की हत्या करते हैं, या किसी ब्राह्मण की हत्या करते हैं, या किसी के बारे में गलत बोलते हैं, या खीर अथवा मांस खाते हैं, देवताओं को भोग लगाए जाए। समझ रहे हो दोस्तों, अर्जुन ये नहीं कह रहे कि मांस खाना पाप है, वो ये कह रहे हैं कि देवताओं को भोग लगाए बिना मांस खाना गलत। मतलब मीट खाना नॉर्मल था,
बस एक रिचुअल प्रोटोकॉल फॉलो करना। अब आप में से जो लोग हिमाचल, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा जैसी स्टेट्स में रहने वाले हिंदू हैं, उन्हें ये सब सुनकर बहुत अजीब लग रहा हो, क्योंकि इन सभी स्टेट्स में मांस को छूने से भी हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है और अर्जुन देवताओं को मांस का भोग चढ़ाने की बात कर रहे हैं। लेकिन बात यह है दोस्तों कि बहुत से मंदिरों में आज भी ऐसा होता है। वेस्ट बंगाल के दक्षिणेश्वर काली मंदिर और केरल के प्राचीनिक कराबू मंदिर में मछली का भोग चढ़ाया जाता है। और इसके अलावा रामायण के मैं कुछ और श्लोक भी बता देता हूँ जहाँ मांस खाने के रेफरेंसेज है। कहीं आपको लग रहा हो पुराने 1-2 श्लोक ओहो, वही में अध्याय 52 श्लोक 102, जहाँ राम और लक्ष्मण के एक बोर एंटीलोप हिरण का शिकार कर उनका मांस खाने की बात कही गई। अध्याय 96 के श्लोक 1 और 2 में रोस्टेड मीट की बात की गई। सुंदरकांड के अध्याय 36 में जब हनुमान सीता जी के पास संदेश लेकर जाते हैं तो कहते हैं कि राम ना तो मांस खाते हैं ना ही मदिरा का सेवन करते हैं। यानी सुंदरकांड में राम का मांस नहीं खाना एक ऐसी बात है जो स्पेसिफिकली मेंशन की गई। जब कोई चीज स्पेसिफिकली मेंशन होती है तो इसका मतलब ये है कि वो नॉर्मली होती थी पर अब नहीं हो रही है, उसका ना होना अनयूजुअल है। कुछ शाकाहारी लोग हैं जो हर जगह मदिरा को शहद कहते हैं और मांस को कंदमूल और फल। इनका एजेंडा वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट करना है और मैं इनकी इंटेंशन की रिस्पेक्ट करता हूँ। इनफैक्ट मैं खुद वेजिटेरियन हूँ, मैं कभी मांस नहीं खाता और इस वीडियो के जरिए ना ही मैं नॉन वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट कर रहा हूँ। मैं यहाँ आपको स्क्रिप्चर की सच्चाई दिखा रहा हूँ। ये कहना कि हमारे हिंदू स्क्रिप्चर सिर्फ और सिर्फ 100% प्योर वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट करते हैं, ये गलत है। बृहदारण्यक उपनिषद के चैप्टर 6 सेक्शन 4 में श्लोक 18 को भी देख लीजिए। बताया गया है कि अगर कोई विद्वान पुत्र चाहता है तो उसे एक विगरस बैल के मांस के साथ पके हुए चावल खाने चाहिए। उसे और उसकी पत्नी को ये घी के साथ खाना चाहिए। और बात केवल स्क्रिप्चर्स की नहीं है, हमें यहाँ पर एक्चुअल हिस्ट्री में भी इसके एविडेंस मिलते हैं। फिर मैं आ गया हूँ आपके पास। चरक संहिता में कई बीमारियों के इलाज के लिए मांस खाना फ्रेंड बन कर रहे थे। सबसे बड़ा सवाल वही मैं सोचूं मेरा खाना कैसे कम क्यों हो रहा है। ये सब बदला कैसे, कब से प्रिंट वेजिटेरियनिज्म को शुद्ध माना जाने लगा और मांस इतनी जल्दी आप कैसे खत्म हो रहे हो मेरे को बता रहा है। इसकी कहानी आगे खाने वाली और एक्स हाथ में नोटिस किया दोस्तों कैसे इस वीडियो में इतने सारे अलग अलग रेफरेंसेस का इस्तेमाल किया गया है। कहीं पर कोई सर्वे है तो कहीं पर कोई हिस्टोरिकल टेक्स्ट, इतने सारे डेटा को कंपेयर करने में काफी वक्त लगता है। लेकिन आज एआई से इस तरीके की रिसर्च, डेटा एनालिसिस और रिपोर्ट ये सब काफी तेजी से हो सकता है। एआई से आज लोग घंटों की रिसर्च मिनटों में कर रहे हैं, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, बिना कोड लिखे अपनी पूरी वेबसाइट और प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। यहाँ तक कि क्योंकि बीजेपी का डबल स्टैंडर्ड केरला और नॉर्थ ईस्ट में क्लियरली दिखता है। केरला में एएसआई स्टडी में पता चला कि 72 कम्युनिटी तो मटन की तुलना में तो ज्यादा कराई क्या एएसआई सर्वे हमें टाइम्स ऑफ इंडिया ट्रिब्यून और द हिल से रिपोर्ट मिलती है कि आज भी केरला में हिंदू या तो शाकाहारी होते हैं, पर अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो वो बीफ को किसी भी दूसरे मांस की तरह ही खाते हैं। बीफ खाना केरला में किसी भी तरीके का सोशल स्टिग्मा नहीं है। पर एक बार फिर से देख सकते हैं 2017 में मलपुरम में बाय इलेक्शंस को बीजेपी के उम्मीदवार एन श्री प्रकाश ने वादा किया कि अगर लोग उन्हें वोट देंगे तो वो अच्छी क्वालिटी की बीफ सुनिश्चित करेंगे। सही सुना आपने, बीजेपी के कैंडिडेट ने बीफ की क्वालिटी का वादा किया। ऐसे ही 2021 में बीजेपी ने तमिलनाडु में गाय की हत्या पर रोक लगाने का वादा किया, लेकिन केरला स्टेट इलेक्शन के लिए बीजेपी मैनिफेस्टो में यह वादा सही नहीं था। त्रिपुरा में 83% हिंदू है, फिर भी 2023 की त्रिपुरा स्टेट इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में गाय या बीफ का कोई मेंशन नहीं है। आरएसएस के प्रचारक और त्रिपुरा में बीजेपी के इलेक्शन मैनेजर सुनील देवधर ने 2018 में कहा था कि नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स की अच्छी खासी संख्या है और लोगों को ये बात लेकिन यहाँ के बहुत से हिंदू भी बीफ खाते हैं और अगर वो बीफ बैन नहीं चाहते तो ऐसा नहीं होना। ये गधे सुबह हो गया, मेरे को लकड़ा नहीं तोड़ना, भी बाद में तोड़ूंगा। बग 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 बंद कर देता हूँ। तो मेरा खाना कम हो रहा है और आग से खाना कम होता है, मतलब ये क्या है। और फिर ये वीडियो भी देखो, बीजेपी स्पोक्स पर्सन सुधांशु त्रिवेदी का वायरल वीडियो। जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है वो गाय है क्या? नहीं, उसका मतलब मिथुन। तो ये जो पूरी
पॉलिटिक्स बीजेपी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में खेल रही है। बीफ के नाम पर लोगों से हिंसा करवाओ, बीफ के नाम पर लोगों को डराओ, और इनकी ये प्रोपेगेंडा फिल्में आती हैं जो एक बार फिर से बीफ का डर देखकर लोगों को पोलराइज करती है। ये सबका सब एक नाटक है। जब वोट चाहिए होते हैं तो इनके लिए बीफ ओके हो जाता है, और जब हिंदी बेल्ट में पोलराइजेशन चाहिए तो बीफ पास बन जाता है। कुछ लेना देना नहीं, ये बात सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स की है। स्विंग स्प्रिंग यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है सीरियसली। जैसे कि केरला में मेरी बुक बहुत कम हो रही, इसको देखो मारो कैसे, ये मर क्यों नहीं रहा। स्प्रिंट कर, बहुत तेज हूँ। केरला स्टोरी वाला वीडियो कुछ ज़्यादा ही भयंकर तरीके से वायरल चला गया। 15 मिलियन व्यूज उस पर होने को हो रहे हैं, और क्या हंगामा हुआ है। आप सबने देखा ही होगा, कितने लोगों ने इसे काउंटर करने की कोशिश करी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी इस पूरे 22 मिनट के वीडियो में एक भी गलती नहीं निकाल पाया, क्योंकि जो कुछ कहा गया था फैक्ट के आधार पर कहा गया। यहाँ मेरी पूरी टीम का धन्यवाद जिन्होंने इतनी बढ़िया रिसर्च करी। मोटे मोटे तौर पर मैंने इस पूरे वीडियो में यही कहा था कि ये 32,000 का फिगर है, ये गलत फिगर है। सबूत के तौर पर होम मिनिस्ट्री का डेटा, NIA, अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ब्यूरो न्यूज आर्टिकल्स और रिपोर्ट आपको वीडियो में दिखाए। इन सब के बेसिस पर मैंने आपको दिखाया था कि कैसे जो इंडिया छोड़कर आईसिस ज्वाइन करने गए उनका नंबर 60-65 का आसपास। इनमें से करीब 22 केरला से थे, और इन 22 में से 6 औरतें थी। 6 औरतों में बनी से फूट। और बाकी 3 कन्वर्टेड थी, जिसमें 2 क्रिश्चियंस थी और 1 कन्वर्टेड थी हिंदुइज्म। ये सारी रिपोर्ट्स अभी भी अवेलेबल है। इन सब का लिंक मैं नीचे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप खुद जाकर क्रॉस करें। ओनो स्प्रिंट खबर ये है 18 मई टेढ़े अनस्टोर रख दे दो यहाँ पर। हर टॉर्च में ले लेता हूँ, बैटरी कम हो रही है। बाद में इस टॉर्च में चला जाऊँगा मैं। हमारा 8 हो चुकी है, और डियर भाई आने का ज़्यादा चांसेस है। और एनी अदर फिगर, और साथ साथ ये भी लिखा होना चाहिए कि दिस फिल्म रिप्रेजेंट्स अ फिक्शनलाइज्ड वर्जन। अब ये सारे फैक्ट्स देखकर, ये रिपोर्ट्स देखकर और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखकर भी अगर मन नहीं करता, तो आइए आज के वीडियो में मैं नॉनसेंस वीडियोस का रिप्लाई भी दे देता हूँ। ये करने के पीछे एक और कारण है मेरा कि देश में नफरत की लहर फैलाई जा रही है, तो रोका जा सके और देश के यूथ तक एक पॉजिटिव मैसेज। फिर मैं क्या करूँ, कोई इतनी डरावनी आवाज़ आ रही आपके पास है तो थोड़ा बहुत खाना खा लेता हूँ। ये भाई स्प्रिंट बंद हो ना, वीडियो डरने लग रहा है। कोई तो वहाँ से आ रहा है क्या? जी अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। जीव 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 नहीं 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 अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ फॉरेस्ट का। वीडियो बना रहा हूँ मैं। अभी तो ये प्लांट उग रहा है। नहीं मेरे को नहीं देखनी यार। पहले बॉडी रिलैक्स। एग्जाम हुई क्या? टेस्ट हाँ हुआ ना, नहीं कैंसिल हो गया। क्या बोला था? अच्छा बोला था। आज कंप्यूटर का पीरियड नहीं था, वाला कंप्यूटर का भी था और मैथ्स का भी नहीं। नहीं मैथ्स का एक्चुअली मैंने डे 3 मेरा टॉर्च खत्म होने वाली है। अरे हाँ वो चाहिए, एक बार है ना सील लगाने के लिए लेती है। भाई मेरे को एक बच्चे को ढूंढना है, जितने बोले सच में। और उस बच्चे को मार के आ जाएगा। पीछे जा, नॉर्थ में पीछे के साइड पीछे। हाँ भाग भाग। रुक खाना लेना पड़ेगा पहले इन छुछुंदर को मार देते हो।
एक सिलेंडर गया, दूसरे तीन से तीन है। क्यों मेरा हाथ आया? स्ट्रॉन्ग होल्ड जा है तेरे अंदर दम स्ट्रॉन्ग होल्ड जाने का। बहुत इजी होता है, वैसे भी एक कुल्हाड़ी से सबको निपटा देना। राइफल लेके चले जी। ये इसके अंदर क्या? कोल ले लेता हूँ भाई, डबल आ गया। कोल वेस्ट करना बहुत अच्छा है। भाई स्प्रिंट में होना तो खाना का काम खत्म हो रहा है। ये वहाँ पर क्या है? ट्री हाउस क्या है वहाँ पर? बायो वहाँ पर तेरे को नए टाइप के जानवर दिखेंगे, भालू वगैरह दिखेंगे तेरे को। 8 खाना खा रहे हैं? खा सकते हैं ग्रेप्स। ये टेंट ये तेरी तो, इसलिए मैं इससे पंगा नहीं लेता हूँ। आजा पकड़ ले बाबू, आजा 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 आजा। हवा टाइट हो गई। बोल बता मत पंगा ले। उसके मुंह पे आगे जाकर लड़ाई कर। मैं कर सकता हूँ बट मैं करूँगा नहीं। ए कैश तेरे अंदर दम नहीं है फिर। एक सेकंड, वो क्या है? अच्छा स्टील खोलता हूँ, राइफल मिल जाए बस। राइफल इसके अंदर से नहीं मिलती। पता नहीं क्या मिलता है, क्या मिलता है? देखा ये राइफल नहीं, रिवॉल्वर है। टेक दो टेक। राइफल ऐसी थोड़ी होती है, राइफल बड़ी होती है। हाँ राइफल बड़ी होती वो है। गोल्ड या फिर सिल्वर चेस्ट के अंदर मिलती है। हाँ ये गधे पूतरिया, कोल वापर ही रह गया मेरा। तेरी तो मेरे पास गन है, बोल क्या करेगा? 3 एमओ में निपट जाएगा। रुक ज़्यादा कर रहा है ना? अरे यार जा रहा है। 102। ओ नहीं। अरे अच्छा बोल रहा था ना ज़्यादा। शूट नहीं आ सकता। हट कूद गया। ज़्यादा करेगा नहीं। अंदर आ सकता है वो। टॉर्च मेरे साथ ही रखता हूँ। खाना मिल गया। कैसा है वो अंदर? आ सकता है वो। कोयला ले ले। कोयला बाद में ले लूँगा, पहले खाना खा लेता हूँ। हाँ चलो मैं रेडी हो गया हूँ। अरे गलती से खा लिया। स्किप जाना। अरे मैं खा रहा हूँ।